अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वर्णा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वर्णो राजा पुनर्ददा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले इल्लाम मित्रस्तेजस का महा होतार मिंदरो महा सुरेंदरा अल्लु ज्येष्ठम परमं बरामानम अल्लाम अल्लु रसूल महामद अरकबरसी अल्लु अल्लाम प्रथमा तारका चीवा द्वितीयन मुच्यते तृतीयन कुंडलाकारम चतुर्थंदे चंद्रिका पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति जुयुति रूपकः यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या न तवावा न मन्नो दीप्तियो न पृथ्वियो न जातो जनिष्यते यकम बरहम इदम ज्योत इदम पृथ्वी परवेश पृथ्वी इदम स्वरूपम परवेश पश्चात यदा मोहम्मद यको जगदीश्वरा यको जगतगुरु सर्व अवतार सत सर्वधर्म गरन सत सम अवतार संभलन पराथ न अवतार न्यारतम तम पृथ्वी मध्यम रोजे सिक्कारतम लम लह्यम पचपनम वीर महावीर गुरुवम परार रंबु परार सौम्बती विष्णु यस ईश्वर भक्तम सुबूमा कृष्ण अवतानीतम पीरितम बलोतम स्वानम शक्तिमा संगरम चाकुदारम ला इलाहा हरनी पापन इल्ला लम्मा परम पदम जनम वैकुंठ पराभुवितु जपे नामे मोहम्मदम ओम मंगलम सोहा ओम कुरुकुर सोहा ओम देवस्य से सोहा ओम भूर्भुव सोहा तत्स्वितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम पुर्मेदम पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस् पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बेशादी शुदा लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बाबू जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, शादी के बाद मेरी तरह होठ सूखा रहेगा। मुस्कुरा लो, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो। हजरात, मैं स्टार्टिंग पीरियड ही में आपसे एक बात कह देना मुनासिब समझता हूं कि मेरी तकरीर का कंडीशन ये होता है कि मैं मर्दों के दरमियान बोलता हूं, मुर्दों के दरमियान नहीं। अगर मेरी सौते सदाकत आपकी गूशे समाअत में जागुजी हो तो आपकी प्रतिक्रिया बशक्ले सुभान अल्लाह हम तक पहुंचनी चाहिए। हजरात, आप तमामी सज्जनगण बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप धार्मिक सभा यानी महफिले मुस्तफ़ा में उपस्थित हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इदा मररतुम बिरियाजिल जन्ना फरतौ, कि जब जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो चर लिया करो। कालू या रसूल अल्लाह वमा रियाजुल जन्ना, सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह जन्नत की कियारी क्या है? काल मजालिसुल उलमा। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये उलमा की मजलिस है। हजरात, आप कई एंगल से, कई जाविये से आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। बाद नमाजे इशा से लेकर अब तक और अब से लेकर के इख्तिताम प्रोग्राम तक उलमाए कराम का दर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। करना भी चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अन्नज़रु इला वजहिल आलिमे इबादा, आलिमे दीन के चेहरे को देखना इबादत है। और एक हदीसे पाक में आया है, नजरतुन इलल आलिमे
अहब्बु इलैया मिन इबादत सनतिन क़यामहा व सियामहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आलिम दीन का एक मर्तबा चेहरा देखना 1 साल नफली क़याम से बेहतर है, 1 साल नफली रोजे से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कितने खुशनसीब हैं क्या कहना, माशा कि आप उलमाए कराम का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बतावें, आप यहां बैठे बैठे अंबिया की मजलिसों को देखना चाहते हैं? बोले देखना चाहते हैं तो इतना बड़ा सर हिला सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। हम लेटेस्ट खतीब हैं, ओल्डेस्ट नहीं। हम बुलाने पे उतर जाएं तो बहुत कुछ बुला सकते हैं, उससे होगा क्या कि वक्त जाय होगा और स्टेज रसूल के खिलाफ है, मिंबर रसूल के खिलाफ है। तो आप हजरात सुने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मन अरादा अन यंजुरा इला मजालिसिल अंबिया फल यंजुर इला मजालिसिल उलमा। आका फरमाते हैं कि जिन्हें अंबिया की मजलिसों को देखना हो चाहिए कि वो उलमा की मजलिस को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात देखें, दर्शन करें। जब तक यहां आप हैं और यहां से घर जाएं तो अपने माता पिता का दर्शन करें। बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप का दर्शन करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अन नजरो इला वजहिल वालिदैन इबादा, कि वालिदैन के चेहरे को देखना भी इबादत है। आपने देखा और अगर मोहब्बत की नजर से देख लिया, मोहब्बत की नजर से देख लिया, आका फरमाते हैं वमा मिन रजुलिन यंजुरु इला वालिदैहि नजरता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हज्जतन मकबूलतन मबरूरा। आका फरमाते हैं कि जो बेटा अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देख लेता है उसे हज्जे मकबूल का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हजरत इस मजलिस में बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने हज किया होगा या तो अपने वालिदैन को हज कराया होगा, लेकिन कोई गारंटी दे सकता है कि उनका हज मकबूल हो गया? कोई गारंटी दे सकता है? चाहे वो मुफ्ती हो, आलिम हो, शायर हो, खतीब हो, मुफक्किर हो, मुदक्किक हो, कोई भी हो, गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता है। लेकिन कुर्बान जाओ अजमते वालिदैन पे, कुर्बान जाओ शाने वालिदैन पे कि अगर आपने मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा देख लिया तो आका फरमाते हैं कि हज मकबूल का सवाब मिलेगा। देखो, मैं तुझे मना नहीं करता, तुम अजमेर भी देखो, मैं मना नहीं करता, तुम केछोछा भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता, तुम बगदाद भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता, तुम करबला भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता, तुम तैबा भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता, तुम काबा भी देखो, मैं तुझे मना नहीं करता। लेकिन ए मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर तुम अजमेर के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, अगर तुम बगदाद के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, अगर तुम काबे के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो, अगर तुम तैबा के सफर को मकबूल बनाना चाहते हो तो वालिदैन के कदमों से लिपट जाओ। माँ बाप हाथ उठा करके दुआएं कर देंगे। आका फरमाते हैं कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में मकबूल होती है, मरदूद नहीं। क्या कहना, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, माशाअल्लाह। हजरत देखो, कोशिश करो कि अनजाने में भी माँ बाप की शान में गुस्ताखी ना होने पावे। तो आप हजरात हमसे वादा कीजिए कि आज के बाद से
उलमाए कराम की इज्जत करेंगे, तब फिर मैं तकरीर करूंगा। मैं तकरीर शुरू नहीं किया हूं। करें, हाथ उठा के करें इंशाअल्लाह। उलमा को, अब इमाम को इमाम समझेंगे, अपने बाप का गुलाम नहीं समझेंगे, और अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आइए मजीद आपको अपने संबोधन से संबोधित करूं। कबल इसके मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नवबहारे शफाअत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शमसुद्दुहा, दाफ़ाए जुमला बला, शाफ़ाए रोजे जज़ा, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो शेर हम भी ट्राई करें, हैं? सपोर्ट कीजिएगा। बिहार वालों ने जिस तरह तेजस्वी को सपोर्ट किया उस तरह नहीं कीजिएगा। अगर वैसा कीजिएगा तो हम मत कीजिए। आप लोग बहुमत में लाइएगा ना। और हकीकी मानों में मेरी तरह इस स्टेज पर कोई पढ़ भी नहीं सकता है, पढ़ भी नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है ना कि मुझसे अच्छा पढ़ देगा, मुझसे खराब पढ़ देगा, लेकिन कोई मेरी तरह नहीं पढ़ सकता है, मेरी तरह नहीं पढ़ सकता। देख लें, दो शेर देखें। एक मरतबा बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। हाथ है तो हाथ उठा करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए जमजम भाई, नदीम भाई, कि सुबह तैबा में हुई बटे ताहवारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटे, सुबह तैबा में हुई बटे ताहवारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटे, सुबह तैबा में हुई बटे ताहवारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटे ताहवारा नूर का, सदका ले नूर का, सदका ले नूर का, या तारा नूर का। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, या तारा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कह रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदका ले नदीम भाई, लग रहा है कि अब बहुमत में आ जाएंगे। 2-4 वोट की वजह से हम जो है बहुमत से चुकने वाले नहीं है। देख लें ये शेर, बहुत ही प्यारा शेर है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू
तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मक्ता सुन ले वरना ना इंसाफी होगी। सिर्फ मक्ता सुन लीजिए, एक मर्तबा बोल दीजिए तो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के सब बोलिए ना। अभी जो है जमजम भाई ने कहा कि पसई मोहल्ला के जितने लोग हैं हाथ उठावे, तो 2-4-10 लोगों ने उठाया था नदीम भाई। तो मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ की औरतें बहुत अच्छी है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यहाँ की औरतें बहुत अच्छी है, इसीलिए तो 2-4 लोग यहाँ आए, 10 लोग आए, हाथ उठाए। वरना एक जगह मैं इसी तरह तकरीर कर रहा था, तकरीर के दरमियान कहा कि जन्नत में अदना जन्नती को 70 हुरे मिले। क्या कहा? मैं यही बयान कर रहा था कि अदना जन्नती को जन्नत में 70 हुरे मिलेंगे। अब एक नौजवान खड़ा होकर के कहा कि हजरत हम जन्नत में जाके क्या करेंगे, जबकि वो नौजवान नमाजी था, हज भी किया था, पाबंदे शरा था, लेकिन कहता है हजरत हम जन्नत में जाके क्या करेंगे। मैंने कहा क्या माजरा है, जन्नत में जाके क्या करेंगे? जन्नत में हर कोई जाना चाहता है, तुम खड़ा होकर के कह रहा है कि जन्नत में जाके क्या करेंगे हजरत, कि हजरत हम जन्नत में जाके क्या करेंगे। हम कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ एक ने जीना हराम कर दिया है, एक ने तो घर में रहने ही नहीं दिया है। वहां तो 70 भूरे मिलेंगी। वो लोग हम जन्नत में भी चल जाएंगे तो रहने देंगी, यहाँ एक नहीं रहने दे रही है, वहां 70 मिलेंगे। तब मैंने कहा खड़े रहो, तो खड़े रहो। वहां 70 हूरें मिलेंगी तो वहां पे एक आदमी की ताकत 70 आदमी के बराबर होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तब वो नौजवान कहता हजरत रहने दीजिए, अब सक लेंगे, अब रहने दीजिए, अब देख लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के ज्यादातर लोग घरे में तो नहीं ना, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, ज्यादा धक्का ना देना पड़े। मैंने कह दिया कि मैं बहुत कुछ बुला सकता हूँ, लेकिन जिम्मेदार स्टेज है। ये देख लें मक्ते का शेर, आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ मेरी गजल बड़े हो गई, मेरी गजल बड़े कर कसीदा नूर का हो गई मेरी बड़े करे कसीदा नूर का। Starting this point, tonight my topic, qad jaakum minallahi नूरुम व किताबुम मुबीन। हजरत अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा फरमाया, जमीनो जमा मकीनो मका चुनीनो चुना शजरो हजर बरगो समर सामो शहर अल मुख्तसर 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। लेकिन सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? स्टार से पहले किस चीज को पैदा किया? गैलेक्सी से पहले किस चीज को पैदा किया? प्लेनेट से पहले किस चीज को पैदा किया? मरकरी से पहले किस चीज को पैदा किया?
वीनस से पहले किस चीज को पैदा किया, अर्थ से पहले किस चीज को पैदा किया, निपचून से पहले किस चीज को पैदा किया, आदम की आदमियत से पहले किस चीज को पैदा किया, नूह की शुजाअत से पहले किस चीज को पैदा किया। अल मुख्तसर, सारी कायनात की तख्लीक से पहले, सबसे पहले किस चीज को पैदा किया। सुनना चाहते हो तो बोल दो मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तो तख्लीके कायनात के ताल्लुक से मुख्तलिफ नजरियात हैं, गौर से सुनिएगा, मुख्तलिफ नजरियात हैं। वैदिक नजरिया सुनो और छूबो। वेदों में आया है यको विश्वसीय भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या न तवा न मन्नो द्वितीयो न पृथ्वियो न जातो जनिष्यते यकम बर्हम एदम ज्योत ज्योत एदम पृथ्वी परवेश पृथ्वी एदम स्वरूपम परवेश पश्चात यदा मोहम्मद। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि यको विश्वसीय भुवनस्य राजा के सारी सृष्टि का श्रेष्ठा एक है, सारी दुनिया का निर्माण करने वाला निर्माता एक है, सारी दुनिया को क्रिएट करने वाला क्रिएटर एक है, तमाम दुनिया का खालिक व मालिक एक है। और उसने अपने ज्योत से एक ज्योत प्रकट किया। ज्योत ही इज द लाइट, ज्योत रोशनी को कहते हैं, ज्योत प्रकाश को कहते हैं, ज्योत नूर को कहते हैं। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, अल्लाह ताला ने अपने ज्योत से एक ज्योत प्रकट किया, फिर उस ज्योत से सारी कायनात को बनाया, सारी कायनात को बनाया। इसी की जानिब इशारा करते हुए कबीर दास कहते हैं कि प्रकट कीने नूर खुदी से सिरे जय सकल जहाना, कि प्रकट कीने नूर खुदी से सिरे जय सकल जहाना, जग नैया पतवार मोहम्मद नेरे हुए रगमाना, नेरे हुए रगमाना। अल्लाह इलाह का ताना इल्लल्लाह का बाना, दास कबीर बिछन को बैठे भूले जा सूत पुराना, मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने ज्योत से एक ज्योत प्रकट किया, फिर उस ज्योत से सारी कायनात को पैदा किया। यह वैदिक नजरिया है, इसको जहन में रखना। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले डॉट को पैदा किया। www डॉट लिखा रहता ना, डॉट को पैदा किया, नुक्ता को पैदा किया। वो नुक्ता अचानक फटा, जिसे साइंटिफिक दुनिया में बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। वो नुक्ता अचानक फटा, स्टार्स बन गए, गैलेक्सीज बन गए, प्लैनेट्स बन गए, मरकरी बन गया, अल मुख्तसर सारी कायनात बन गई। साइंसदान अपनी जुबान में कहते हैं The Big Bang is how astronomers explain the way the universe began. It is the idea that the universe began at just a single point, then expanded and stretched to grow a large. It is the right note. बोल दो सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले सिंगल पॉइंट यानी नुक्ता को पैदा किया, डॉट को पैदा किया, फिर वो डॉट अचानक फटा, धीरे धीरे कायनात बन गई। हजरत, वैदिक नजरिया यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले ज्योत को पैदा किया। साइंसदानों का नजरिया यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले डॉट को पैदा किया। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, एक जुमला और सुन लो। वो नुक्ता अचानक फटा, तो फटने के बाद निकला क्या? तो कुछ लोग कहते हैं कि गैस निकला,
कुछ साइंसदान कहते हैं कि गैस निकला, लेकिन जर्मन के एक साइंसदान ने इस तहकीक को रद्द करके कहा कि उस डॉट से रोशनी निकली। बोलो सुभान अल्लाह। उधर जोत इधर रोशनी। अब इस्लामिक नजरिया सुनो और झूमो। मैंने इस्लामिक नजरिया 14वीं सदी के अजीम साइंसदान, अजीम राइटर, अजीम ऑथर मुजद्दिदे मेते हाजरा से पूछ लिया, ए मुजद्दिदे मेते हाजरा, ये बता दिया जाए कि वैदिक नजरिया ये है कि अल्लाह ने सबसे पहले जोत को पैदा किया। साइंसदानों का नजरिया ये है कि अल्लाह ने सबसे पहले डॉट को पैदा किया। लेकिन ए मुजद्दिदे मेते हाजरा, हम गुलामों को ये बता दिया जाए कि तख्लीके कायनात के ताल्लुक से इस्लामिक नजरिया क्या है, इस्लामिक नजरिया क्या है। आला हजरत फरमाते हैं इस्लामिक नजरिया वही है जो मखदूमे के छौछा का नजरिया है। इस्लामिक नजरिया वही है जो ख्वाजा गरीब नवाज का नजरिया है। इस्लामिक नजरिया वही है जो हजरत गौसे आजम का नजरिया है। इस्लामिक नजरिया वही है जो जुनैद बगदादी का नजरिया है। इस्लामिक नजरिया वही है जो सिर्री सिकती का नजरिया है। इस्लामिक नजरिया वही है जो हजरत जाबिर का नजरिया है। मैंने पलट के पूछ लिया, ए मुजद्दिदे मेते हाजरा, इन तमामी उलमाए कराम का, इन तमामी सहाबाए कराम का, इन तमामी औलियाए कराम का, इन तमामी मशाइख एज़ाम का, इन तमामी लोगों का इस्लामिक नजरिया क्या था। तो आला हजरत फरमाते हैं ऐ सवाल करने वाले जुमला लोगों का इस्लामिक नजरिया ये था कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी के नूर को। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अब मुझे कहने की इजाजत दो, ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, अयोध्या वाला जिसे जोत कहता है, काशी वाला जिसे जोत कहता है, गोरखपुर वाला जिसे जोत कहता है, बनारस वाला जिसे जोत कहता है, जनकपुर वाला जिसे जोत कहता है, आइंस्टाइन जिसे डॉट कहता है, केपलर जिसे डॉट कहता है, फीसागोरी जिसे डॉट कहता है, ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, वो डॉट और वो जोत कोई और चीज नहीं बल्कि मुस्तफा का नूर है, मुस्तफा का नूर है। पता क्या चला कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुस्तफा के नूर को पैदा किया। और मैं भी कोई भी गुफ्तगू गैर जिम्मेदाराना नहीं करता। एक मर्तबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत जाबिर ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया। आजकल ये बड़ा अलमिया है कि लोग बहुत हंसा देते तो कहते कि मजमा कामयाब हो गया, जलसा कामयाब हो गया, अरे फलाना मौलाना आया था एकदम हंसाया, मजा आ गया। ए मेरी मिल्लत के अजीजों, मैं जिंदगी में पहली मर्तबा एक लतीफा बोला, वो भी थोड़ी देख करके मजमा हंसने से कामयाब नहीं होता है। मजमे में बहुत सारे झूठ मिल जाए, इससे जलसा कामयाब नहीं होता है। बहुत बड़ा मौलाना लेने के बाद भी जलसा कामयाब नहीं होता है, बल्कि जलसा कब कामयाब होता है जानते हो? उलमाए किराम ने आपको कुछ अच्छी बातें बताई और उसको आपने गौर से सुना और कल सुबह करके उस पे अमल करना शुरू कर दिया। मैं भी कामयाब, आप भी कामयाब, जलसा भी कामयाब। वरना हाल ये है कि आज माइक पे आए फौरन लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यहाँ का मजमा बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सच्चे हैं, यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी हैं, यहाँ के लोग सच्चे चिश्ती हैं। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जो दाढ़ी ना रखे वो सच्चा हुसैनी? जो इंसान अपने इमाम को गुलाम समझे से हो सकता है। जो इंसान अपनी शादियों में रामगढ़ वाला बाजा बजावे वो सच्चा हुसैनी कैसे होता है? वो इंसान
जो मुर्गा कटिंग बाल कटावे वो सच्चा हुसैनी कैसे हो सकता है? जो माँ बाप की शान में गुस्ताखियां करे वो सच्चा हुसैनी कैसे हो सकता है? जो इंसान अपनी जुबान पे शराब के कतरात टपकावे वो सच्चा हुसैनी कैसे हो सकता है? इसलिए है मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम पक्के हुसैनी हो जाओ, तुम सच्चे हुसैनी हो जाओ। ये उलमा कहे या ना कहे, ये मौलवी कहे या ना कहे, तुम सच्चे हुसैनी हो जाओ। अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे कि यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी है, जमीनो समा कहेंगे कि यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी है, मकीनो मका कहेंगे कि यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी है। और ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर दुनिया बेवफा हो जाए तो बेवफा होने दो, मौला कहेगा कि यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी है। और जब मेरा मौला कह देगा तो तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी। हजरत, लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमारा नौजवान आज कंपटीशन भी करता है, तो जुआ खेलने में कंपटीशन करता है। आज हमारा नौजवान कंपटीशन करता है तो शराब पीने में कंपटीशन करता है। आज हमारा मुआशरा अगर कंपटीशन करता है तो अपने बेटों को बेचने में कंपटीशन करता है। आज हमारा मुआशरा अगर कंपटीशन भी करता है तो मस्जिद के बजाय बाजारों को आबाद करने में कंपटीशन करता है। ऐ मेरी मिल्लत के अजीजों, मैं तुझे कंपटीशन करने से मना नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो नमाज पढ़ने में कंपटीशन करो, ज़कात देने में कंपटीशन करो, हज करने में कंपटीशन करो, महफिल सजाने में कंपटीशन करो। कसम खुदा की तुम नेक कामों में कंपटीशन करोगे। इस मौलवी का एतिकाद कहता है, इस मौलवी का ईकान कहता है कि तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी रहोगे। इसलिए कोशिश करो कि जलसे में आओ तो कुछ सीखा करो, कुछ जो है हासिल किया करो। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला हजरत जाबिर ने पूछा था आका अलैहिस्सलाम से 5 मिनट और सुनिए, हमको अपनी औकात पता है, हम किसी का धक्का बर्दाश्त नहीं करते। हम जानते हैं कि मजमा जो है, जैसे चूंकि हम अपने आप को कहते हैं कि गुलाम हुसैन हैं, गुलाम रसूल हैं, लेकिन जब बारी आती है तो माइक करते तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि मेरे आका ने जो है एक ही पिस्तान का दूध नोश फरमाया था, दूसरे पिस्तान को छोड़ दिया था अपने भाई की। इसलिए हमें इस बात का ख्याल है। मैं इंशाअल्लाह मैं ये बता आप लोगों को क्या चला कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, एक बात तो कम से कम सीख लीजिए, मुस्तफा के नूर को पैदा किया। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? आका ने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्लल अशिया नूरा नबिय्यका मिन नूरी फजाला ज़ालिका नूरु यदूरु बिल कुदरत हैसु शाअल्लाह व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंस। आका ने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया, तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। अब वो नूर जो सबसे पहले पैदा किया गया, वो नूर एक मुद्दत मदीदा था, बारगाहे इलाही में रहा। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, एक मुद्दत मदीदा तक बारगाहे इलाही में रहा। इंसानों में सबसे पहले हजरत आदम में आया। और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं फिर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, सुना दूं, सुनेंगे? इस तरह सुनेंगे ना, सबनामा इसलिए सुनाया जाता है। बोलो मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वो नूर तारीख में आया कि 72,000 साल जो है बारगाहे इलाही में रहा। उसके बाद हजरत आदम में आया।
हजरत आदम के बेटे हैं शीश, शीश के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कनान, केनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिर, आबिर के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं शाहरुख, शाहरुख के बेटे हैं नाखूर, नाखूर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हैं हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे हैं केदार, केदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं, हमल के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नदार, नदार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरिका, मुदरिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं कनाना, कनाना के बेटे हैं नदर, नदर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं कोसै, कोसै के बेटे हैं किलाब, किलाब के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हासिम, हासिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला, और है मेरी मिल्लत के शहजादों अब्दुल्ला के बेटे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, क्या कहना है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 12 रबीउल अव्वल शरीफ, 12 रबीउल अव्वल शरीफ और अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 21 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए। वक्त बहुत कम है और मैं खुद बोलूं और उस पर अमल ना करूं तो इससे बड़ा गुनहगार और क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो कब आए मेरे आका? मक्का में आए, इसका भी जिक्र वेदों में आया है। किस वक्त आए उसका भी जिक्र आया है। मैं सुनाऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं एक आखिरी बात बता देता हूँ। मेरे आका दुनिया में आ गए जुल्मत चक्कर। मेरे आका तो मदीने में आए, चर्चा पूरी दुनिया में। जिधर जाओ नबी का तस्करा, जिधर जाओ जिधर जाओ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाओ नबी का तस्करा, इंग्लैंड चले जाओ नबी का तस्करा, अमेरिका चले जाओ नबी का तस्करा, हॉलैंड चले जाओ नबी का तस्करा, जिस कोने में चले जाओ नबी का तस्करा। और आज के लोगों को छोड़िए ना, इसको तो हम गरचुटिया कहा करते हैं। जो आज ऐसे होता है ना, समझ रहे मेरी बात, जो कभी टिप्पणी किया करते हैं उन लोगों को हम वैल्यू नहीं देते। आज ये लोग क्या कहेंगे? कई हजार साल पहले जो है इनके बुजुर्गों ने कर कोमल जय हाथ उठा, कर कोमल हाथ उठाई, चांद सूरज झुक झुक जाए। तुलसीदास कहते हैं कि नबी का बचपना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की गोद में है और माँ की गोद में रहकर उंगली का जिधर जिधर इशारा करते थे, आकाश का चंद्रमा उधर ही हुआ। आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जा ताज धर
ली उठाते मगदी में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगदी में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगदी में, क्या ही चलता था इशारों पर के लोना नूर का। और आखिर में तुलसीदास कहते हैं कि जब संग्राम का दिन कोई, बिना मोहम्मद नैया पार न हो। फतह नुसरत का झंडा गाड़ना चाहते हो, अगर हर मकाम पे कामयाबी चाहते हो, तो मोहम्मद अरबी का सिर्फ और सिर्फ माला देखने का यही ना मतलब है कि गांव से हट करके जो है खास फेंकना है, बीवी आ जाए तो माँ बाप को बालकोनी में रख देना। हंसना नहीं मेरी बात पे, मैं हंसाने के लिए कोई बात नहीं करता हूँ, दिली बात बताता हूँ, मैं दर्द में गुफ्तगू करता हूँ। माला देखने का मतलब ये है कि तुम चलो तो देखने वाला कहेगा कि ये मुसलमान जा रहा है। लिबास पहनो, तुम्हारे लिबास को देख करके कि ये मुसलमान का लिबास है। तुम्हारी सीरत से झलके कि हम मुसलमान हैं। हर कोई नबी की तारीफ कर रहा है। अगर मैं तारीफ सुनाने लगूं तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन हर कोई नबी की तारीफ काहे करता है ये सिर्फ जान लीजिए। हर कोई नबी की तारीफ काहे करता है। उपनिषद में है अस्मल्लाम इल्ले मित्रा दिव्यानी धरता इल्लल्ले वर्णो राजा पुनर्ददा हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले इल्लाम मित्रस तेजस का महा होतार मिंदरो महा सुरेंद्र अल्लो ज्येष्ठम परमं बरामानम अल्लाम अल्लो रसूल महा मादरा कबरसी अल्लो अल्लाह। इस श्लोक का तर्जुमा आप सुनो, जवाब मिल जाएगा। इस श्लोक में आखिरी में कहा गया है, आखिर में कहा गया है कि अल्लो ज्येष्ठम परमं बरामानम अल्लाह अल्लो रसूल महामद अकबर सी अल्लो अल्लाह। कि अल्लाह जो है महान है, शक्तिमान है, बलवान है, जितवान है। अल्लो रसूल महामद अकबर सी अल्लो अल्लाह। कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहा कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है। यही कुरान भी तो कहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पीस बी अपॉन हिम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कुरान में ये नहीं कहा कि मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ मुस्लिम, कि मोहम्मद अरबी मुसलमानों के रसूल है। कुरान ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ हिंदू, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिंदू भाइयों के रसूल हैं। कुरान ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ बौद्धिस्ट, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुद्ध भाइयों के रसूल हैं। कुरान ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ क्रिश्चियन, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ क्रिश्चियन भाइयों के रसूल हैं, बल्कि कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो यहाँ से एक जहन मिला, ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, कुरान ने सिर्फ मुसलमानों का रसूल नहीं बताया, सिर्फ हिंदू भाइयों का रसूल नहीं बताया, सिर्फ सिख भाइयों का रसूल नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अब यहाँ से एक जहन मिला कि जहां जहां खुदा की खुदाई है वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कानन नबियो युबसो इला कौमिही खासा व बुइस्तु इला नासी आम्मा। वो दिगर अंबिया इकराम थे जो एक खित्ते के लिए, एक मुल्क के लिए, एक कस्बा के लिए, एक जगह के लिए नबी बन करके आए। लेकिन मैं अब्दुल्ला का लख्ते जिगर एक कौम के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, एक खित्ते के लिए नहीं,
बल्कि सारी कायनात के लिए। कहीं कुरान में महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए नबी बना के भेजा, कहीं ये कुरान में महबूब हमने सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, कहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बना के भेजा है। इसलिए हर कोई नबी की तारीफ कर रहा है, समझे बात समझ में आई। अब ये नहीं सोचिएगा कि पंडित जी का है नबी की तारीफ कर रहे हैं, तो मुसलमानों को इसकी सिर्फ ठेकेदारी थोड़ी चलती है नबी। हर कोई इसलिए तारीफ कर रहा है कि हर कोई ये नबी है मेरे आका। अब जो उनके रास्ते पे चलेंगे जन्नत में जाएंगे, जो उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे जहन्नम में जाएंगे। बस मैं अपनी गुफ्तगू इन्हीं चंद कलेमात के साथ खत्म कर रहा हूँ। दियो योना प्रचोदयात। ओम शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। वमा अलैना।